आपके लिए मैं इस वीडियो लेक्चर में लेकर आया हूँ 10th क्लास का जो आपका सेट ए का जो 6 अप्रैल 2022 को हिंदी का पेपर हुआ है उसके छोटे MCQ क्वेश्चन है और पेपर देखेंगे हम। तो आप ये अपने अनुसार में ला लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अनुप्रास अलंकार के उदाहरण दीजिए। तो आपको बताया चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, ये बेस्ट एग्जाम्पल है अनुप्रास अलंकार का। पिप्रपात सरिस मंडोला उपमा अलंकार है यहाँ। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपका 1 और 11 मुहावरे का अर्थ है, तो यानी कि मूर्खपूर्ण कार्य है, इसका अर्थ हो जाएगा 1 और 11। दशानन विग्रह 10 समास का नाम 10 है आनन जिसके, अर्थात बहुवीर्य समास। यथाशक्ति किस विग्रह करके समास का नाम लिखिए, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, ये अव्ययभावी समास है, अव्ययभावी समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपड़े का पर्यायवाची, तो कपड़े का आपका पर्दा, पर्दा, और आपका एक और हो जाएगा पर्दा, कपड़ा और पट। एक कपड़े का पर्दा और पट क्या हो जाएगा, एक तो पर्दा हो जाएगा और एक पट, और भी हो सकते हैं लेकिन मैंने ये आपको बता दी हैं, लेकिन और भी आपने अपने अनुसार लिखे हुए हैं एग्जाम में। चंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा तो चंद्रमा, चंद्रमा के समान या नीलिमा, रोशनी, को बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है। संधि किसे कहते हैं, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, नहीं संधि, रुको, संधि की परिभाषा नहीं, सॉरी, संधि बेस्ट परिभाषा ये होगी आपकी कि भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं। संधि का सामान्य अर्थ होता है मिलना या जुड़ना, इसका हो जाएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद करना है तो जगत, जगत प्लस में क्या हो जाएगा नाथ, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जगतनाथ। ऊपरी, ऊपरी प्लस में उक्ति, उपयुक्त हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा उपयुक्त हो जाएगा इसका। अल्पायु का, अल्पायु दीर्घायु हो जाएगा, अल्पायु की थोड़ी आयु, दीर्घायु, इसका क्या हो जाएगा दीर्घायु, दीर्घायु, दीर्घायु। उत्थान का विलोम शब्द हो, उत्थान का पतन हो जाएगा, उत्थान का पतन हो जाएगा। अभी उपसर्ग लगाकर, अभी उपसर्ग बहुत सारे शब्द बना सकते हैं जैसे कि अभिमान, अभिशाप, ठीक है। दुस्साहस उपसर्ग तो इसके अंदर हो जाएगा दुष, क्या हो जाएगा दुष, आदर्श है दुष। अक का प्रत्यय लगाकर पावक, पावक, धावक, बहुत सारे बना सकते हैं आप और भी। कड़वाहट का प्रत्यय छांटिए, कड़वा आहट, आहट हो जाएगा आहट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला गोपियों के मन को कौन चुरा कर ले गया है, तो श्री कृष्ण। सूरदास के आराध्य कौन है, तो श्री कृष्ण। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है, तो ये भाई योग साधना का, भी वो योग करें। खर कुठार में आक्रून कोही में, कोही का अर्थ है क्रोधी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के कौन से ग्रंथ से लिया गया है, तो रामचरितमानस। भृगुकुल केतु किसे कहा गया है, तो परशुराम को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कवि देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है, तो बालक के रूप में। श्री कृष्ण किन किन कहाँ पहने हुए हैं, पाँव में। उत्साह कविताओं के रचयिता कौन है, तो उत्साह कविता के रचयिता आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अठ नहरें कविता में किस मास का वर्णन किया गया, फागुन। कन्यादान कविता माँ के अनुभव की पीड़ा, यानी कि माँ के अनुभव की पीड़ा का प्रमाणिक व्यक्ति की गई है। कन्यादान कविता में किस शाब्दिक भ्रम कहा गया है, वस्त्र और आभूषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है, तो ये स्वयं प्रकाश जी हैं। मूर्ति के चश्मा कौन पहनाता है, तो कैप्टन पहनाता है। बाल गोविंद भक्त किसके पदों का गायन करते थे, तो कबीर के। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी के प्रतिमा वाले बनाने वाले मास्टर का क्या नाम था, तो मोतीलाल। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के बेटे का अंतिम संस्कार किसने किया था,
उनकी पुत्र वधु ने। बाल गोविंद भगत कितने पुत्र थे? तो एक ही था। लखनवी अंदाज किस प्रकार की रचना है? तो ये व्यंग्यात्मक है। जो आपको दे रखा है कि नवाब साहब खाने की कौन सी वस्तु तौलिए पर रखकर बैठे थे? तो खीरे रख रखे थे उन्होंने। लेखक ने फादर कामिल बुल्के की तुलना किस वृक्ष से की है? देवदारू से की है। फादर कामिल बुल्के पाठ के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु कैसे हुई? जहरवाद से। फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? तो बेल्जियम देश के रहने वाले थे। रेम्स चैपल नामक स्थान है। तो ये आपके छोटे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे हम देख लेते हैं जो आपका जो बड़े क्वेश्चंस जो आए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। यानी कि जो बड़े क्वेश्चंस जो आपके थे सेट ए के, तो उनको हम देख लेते हैं। ये देखिए सेट ए के अंदर तो आपके क्वेश्चन आए। दोहा छंद का लक्षण लिखिए। ये आपके देख सकते हैं। आप इस पेपर को रोक करके वीडियो अगर आपको तेज़ लगी तो इसके अंदर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जो आपके बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं कौन कौन से हैं। तो जब आपके 2023 के अंदर आगे पेपर होंगे तो आपके पता चल जाए किस प्रकार का पैटर्न आता है। और अब जो 9th क्लास में है तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। तो ये आपका देख ले सकते हैं आप। तेज़ लगे तो रोक के देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अगर कोई कमी हो तो वो आप बता सकते हैं, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।